नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यदुवंशी, अयोध्या हिंदी प्रवक्ता, आपके लिए एक बार पुनः लेकर आया हूँ रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने रीतिकाल के ही 50 प्रश्नों को देखा था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और एक बार पुनः हम लोग रीतिकाल के 50 प्रश्नों को शुरू करने चल रहे हैं। बहुत समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, देव की रचना का कौन सा विकल्प असंगत है? तो प्रेमचंद्रिका, सुजान चरित, शब्द रसायन, कुशल विलास। तो इसमें आप जानते हैं कि प्रेमचंद्रिका, शब्द रसायन और कुशल विलास देव की रचनाएं हैं, जबकि सुजान चरित सूदन की रचना है। इसलिए हमारा विकल्प सही है, विकल्प संख्या बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रताप विरुदावली वायवीय प्रशस्ति है, वास्तविक युद्ध कोई नहीं है, सिर्फ युद्ध का शाब्दिक व्यायाम है। यह कथन किस आलोचक का है? हमारे विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो यह कथन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और डॉक्टर बच्चन सिंह का कहा हुआ है। हमारा विकल्प सही है, विकल्प संख्या सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, पद्माकर की रचनाओं का कौन सा विकल्प असंगत है? तो इसमें बताना है कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है। हमारे विकल्प हैं प्रबोध पंचाशिका, राम रसायन, ईश्वर पच्चीसी, प्रेम तरंग। तो पहली, दूसरी, तीसरी पद्माकर की रचना है और हमारा विकल्प जो सही है वो है विकल्प संख्या 4, जो कि देव की रचना है। अगला हमारा प्रश्न है, देव घनानंद पद्माकर के कवित्व सवैये, लय और यति के श्रेष्ठतम उदाहरण हैं। यह कथन किस विद्वान आलोचक का है? हमारे विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इस कथन के जो वक्ता हैं वो हैं हमारे राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, विकल्प संख्या बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वृक्ष विलास किसकी कृति है? बड़ी महत्वपूर्ण कृति है ये। इसे पीजीटी 2021 के एक प्रश्न के विकल्प में पूछा गया था। हमारे विकल्प हैं घनानंद, पद्माकर, देव, चिंतामणि। तो इसका सही उत्तर है हमारा विकल्प संख्या सी, देव कवि। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, चिंतामणि के उदाहरणों में सच्चे कवि हृदय की झलक है। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो चिंतामणि के उदाहरणों में सच्चे कवि हृदय की झलक है। हमारा उत्तर सही है, उत्तर संख्या सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है यह। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, आवत जाता राज के लोगा, मूरत धारी मानव भोगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तुलसीदास, प्राणचंद्र चौहान, केशवदास, पद्माकर। तो ये पंक्तियाँ हमारी केशवदास जी की प्रमुख रचना रामचंद्रिका से उद्धृत हैं, अतः हमारा विकल्प केशवदास सही है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, यह ऊहा के बल पर कारीगरी के मजबून बांधने के प्रयासी कवि थे। हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? हमारे विकल्प हैं पद्माकर, मतिराम, देव कवि। देव कवि का पूरा नाम देवदत्त है, ये भी जानते रहेंगे आप लोग, बेनी प्रवीण। तो इसका जो सही उत्तर है वह हमारा है विकल्प संख्या ए, पद्माकर। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, बिहारी को रीतिकालीन काव्य भाषा का प्रतिनिधि सृष्टा कहा जा सकता है। इसके विकल्प हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इस कथन के जो वक्ता हैं वो हमारे हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, विकल्प संख्या ए। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, घनानंद की कविता हृदय के भवन में मौन का घूंघट डाले अपने को छिपाए बैठी है। यह कथन किस विद्वान का है? तो हमारे विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मनोहर लाल गौड़। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है नेट जेआरएफ के दृष्टिकोण से और इसका जो सही उत्तर है वह हमारा है विकल्प संख्या सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला हमारा प्रश्न है,
मतिराम की सी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। मतिराम के संदर्भ में किस विद्वान आलोचक का कथन है? हमारे विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है वो मतिराम के संदर्भ में प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, इसलिए हमारा विकल्प सही होगा विकल्प संख्या सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। पद्माकर के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? हमारे विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही, रामधारी सिंह दिनकर। तो पद्माकर के संदर्भ में आप जान लीजिए कि बड़े ही महत्वपूर्ण कई कथन कहे गए हैं और यह जो कथन दिया गया है वह हमारा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया है, इसलिए इसका विकल्प सही होगा विकल्प संख्या ए। अगला हमारा प्रश्न है, ये फ़ारसी के भी अच्छे शायर थे और अपना तखल्लुस संदल रखते थे। इनका दीवाने संदल कहीं कहीं मिलता है। रामचंद्र शुक्ल ने निम्न में से किसके संदर्भ में यह कथन कहा है? हमारे विकल्प हैं मंडन, चंदन, बैरीसाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प संख्या बी, चंदन। और चंदन की जो रचना है वो एक है इनकी शीत बसंत, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे प्रयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतिराम, श्रीपति और दास से ये कुछ 20 ठहरते हैं। किसके लिए यह कथन कहा गया है? हमारे विकल्प हैं प्रताप शाही, पद्माकर, ग्वाल कवि, देव। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है विकल्प संख्या ए, प्रताप शाही के लिए यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंद राजबंग, बंदर को बंद कर बंदर बसावेगो। पद्माकर ने उक्त पंक्तियाँ किस राजा के दरबार में सुनाई थीं? हमारे विकल्प हैं दौलत राव सिंधिया, महाराणा साहब, भीम सिंह और चौथा विकल्प है राजा पारीक्षत। तो इसका जो सही उत्तर है वह है दौलत राव सिंधिया विकल्प संख्या ए। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का हार किसने कहा है? हमारे विकल्प हैं नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का हार जो है आप जानते होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, विकल्प संख्या बी सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिहारी की कविता हिंदी कविता कामिनी के ललाट की बिंदी है, यह कथन किस आलोचक ने कहा है? हमारे विकल्प हैं पदम सिंह शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा विकल्प संख्या बी, नलिन विलोचन शर्मा। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। हमारे विकल्प हैं छंदाष्टक, भावना प्रकाश, प्रिया प्रसाद और रसग्राहक चंद्रिका। तो हमारा जो उत्तर सही है वो उत्तर हमारा है विकल्प संख्या डी, क्योंकि रसग्राहक चंद्रिका किसकी रचित है? सुरत मिश्र की। घनानंद की जो रचनाएं हैं वो ऊपर की तीनों हैं। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रताप शाही की रचना का कौन सा विकल्प सही है? काव्य विनोद, रसराज की टीका, काव्य रत्नाकर, श्रृंगार मंजरी। इसका हमने कूट तैयार किया है। हमारे विकल्प हैं ए सी, ए बी, ए डी और बी ए। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है काव्य विनोद और रसराज की टीका, ए बी हमारा सही उत्तर है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षट ऋतु सुझाई पड़ी है। शुक्ल जी ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? ग्वाल कवि, पद्माकर, बेनी बंदीजन, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन जो है शुक्ल जी ने ग्वाल कवि के संदर्भ में कहा है, इसलिए हमारा विकल्प सही होगा विकल्प संख्या ए, ग्वाल कवि। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।
अगला हमारा प्रश्न है, सीख सिखाई न मानती है, बरही बस संग सखीन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावे। प्रताप शाही के किस ग्रंथ की पंक्ति है? हमारे विकल्प हैं काव्य विनोद, रसराज की टीका, व्यंग्यार्थ, कौमुदी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पंक्तियां हैं वो हमारी ली गई हैं विकल्प संख्या सी से, जिसका विकल्प है व्यंग्यार्थ कौमुदी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, हिम्मत बहादुर विरुदावली है, तो ये बताना है कि हिम्मत बहादुर विरुदावली किस प्रकार का ग्रंथ है? रस निरूपक, छंद निरूपक, अलंकार निरूपक, सर्वांग निरूपक। इसका जो उत्तर सही है वह है अलंकार निरूपक, विकल्प संख्या सी। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान चलती है, उसमें न कहीं कृत्रिम आडंबर का अड़ंगा है, न गति का शैथिल्य और न शब्दों की तोड़ मरोड़। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस कवि के संदर्भ में कहा है? हमारे विकल्प हैं वेनी प्रवीण, प्रताप शाही, मुरलीधर और श्रीधर। तो ये जो प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप शाही के संदर्भ में कहा है। हमारा विकल्प सही है प्रताप शाही। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। इसी रीतिकाल के भीतर रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक लिखा। तो हिंदी का प्रथम नाटक शुक्ल जी के अनुसार कौन सा है? विकल्प दिए गए हैं आनंद रघुनंदन, कल्याणी परिणय, संयोगिता स्वयंवर, गय सुकुमार रास। तो हमारा विकल्प सही है विकल्प संख्या ए, आनंद रघुनंदन। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 25 की तरफ। भले बुरे सब एक सम, जवलो बोलत नाही, जान परत है काग पिक, ऋतु बसंत के माही। यह जो दोहा है वह किसका लिखा हुआ है? बृंद कवि का, ग्वाल कवि का, सबल सिंह का, बनवारी का। तो हमारा जो उत्तर सही है वह है विकल्प संख्या ए, बृंद का। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से माधवानल कामकंदला के रचयिता हैं? तो आप लोग जानते हैं माधवानल कामकंदला गणेश कुशललाभ और इनकी भी है, और उसके साथ साथ हमारे विकल्प हैं हरनारायण, सबल सिंह, बनवारी, बैताल में हरिनारायण का माधवानल कामकंदला है। अगला प्रश्न हमारा है, गिरिधर कविराय के समान इन्होंने भी वाक चातुर्य या उपमा रूपक आदि लाने का प्रयत्न नहीं किया है। बिल्कुल सीधी सादी बात ज्यों की त्यों छंदोबद्ध कर दी गई है, किसके लिए कहा गया है? हमारे विकल्प हैं बनवारी, बैताल, हरनारायण, सबल सिंह चौहान। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प संख्या बी, बैताल। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, जोबन की जोत जगी जोर उमगत है। यह पंक्ति किसकी है? बोधा, घनानंद, आलम, ठाकुर। तो ये जो पंक्ति है वो है विकल्प संख्या सी, आलम की। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। उत्प्रेक्षाएं भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही हैं। शुक्ल जी ने यह कथन किस कवि के लिए कहा है? हमारे विकल्प हैं बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव। तो ये जो पंक्ति है बड़ी ही महत्वपूर्ण है और नोट करने योग्य है, और इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प संख्या बी, आलम के संदर्भ में कही गई पंक्ति है। अब अगला प्रश्न है हमारा, दिल से दिलासा दीजिए हाल के न ख्याल हुजे, बेखुद फ़कीर वह आशिक दीवाना है। यह पंक्ति किसकी है या किस कवि की है? तो हमारे जो विकल्प हैं उनमें आलम, रसलीन, पद्माकर, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पंक्ति है बड़ी ही मशहूर पंक्ति है और आलम द्वारा रचित पंक्ति है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला हमारा प्रश्न है, सुनीति प्रकाश, सर्वलोह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धि सागर आदि रचनाएं किसकी हैं? हमारे विकल्प हैं गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह और गुरु अर्जुन देव। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प संख्या सी,
गुरु गोविंद सिंह। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, लाल कवि का एक और सुंदर ग्रंथ विष्णु विलास है, जिसमें किस छंद में नायिका भेद कहा गया है? हमारे विकल्प हैं कुंडलियाँ, रोला, बरवे, दोहा। अब इसका जो सही उत्तर है वह हमारा है बरवे छंद में लाल कवि ने विष्णु विलास में नायिका भेद कहा है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 33। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, किसके संदर्भ में शुक्ल जी का कथन है? हमारे विकल्प हैं आलम, बोधा, ठाकुर और घनानंद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा विकल्प संख्या सी, घनानंद इसका सही उत्तर है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, निस धौंस खरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहन की, तकि मोरन त्यों चख ढोर रहे, ढरिगो हिय ढोरन बाहन की। यह पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा कही गई हैं? हमारे विकल्प हैं घनानंद, आलम, बिहारी, द्विजदेव। तो इसका जो सही उत्तर है वह हमारा है विकल्प संख्या ए, घनानंद। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं, शुक्ल जी ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? आलम, सूरत मिश्र, घनानंद और द्विजदेव। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि भाषा संबंधी प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं किसी भी रचनाकार के, तो इसका सही उत्तर है सी विकल्प, घनानंद। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी, शुक्ल जी का संकेत किस कवि की ओर है? हमारे विकल्प हैं घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा। आप ये बात ध्यान रखिए कि घनानंद के प्रश्न इसलिए ज़्यादा लिए गए हैं क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण कवि हैं और इसका सही उत्तर भी घनानंद है। अगला हमारा प्रश्न है, नेही महाब्रजभाषा प्रवीण और सुंदरताओं के भेद को जाने, योग वियोग की रीत में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने। यह पंक्ति किसने कही है? घनानंद, ब्रजनाथ, बोधा, आलम। तो आप ये बात जान लीजिए कि यह पंक्ति ब्रजनाथ के द्वारा घनानंद के रचना संबंधी विशेषताओं के लिए कही गई है। हमारे विकल्प सही है विकल्प संख्या बी। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 38। पूरन प्रेम को मंत्र वहाँ पन जा मधिशोध सुधारे है लेख्यो, ताहि के चारु चरित्र विचित्रन यो पच के रच राख बिसेख्यो। उक्त पंक्तियाँ निम्न में से किस कवि की हैं? हमारे विकल्प हैं आलम, बोधा, घनानंद। इनमें से कोई नहीं। तो ये पंक्ति जो है घनानंद की बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, विकल्प संख्या सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सब मजहम सब इल्म अरु सब ऐश के स्वाद, अरे इश्क के असर बिनु ये सब ही बर्बाद, नागरीदास के किस रचना से उद्धृत है? हमारे विकल्प हैं इश्क चमन, मनोरथ मंजरी, जुगल भक्ति विनोद, इश्क नामा। तो पहले मैं बता देना चाहूँगा इश्क नामा छोड़ करके बाकी इनकी रचनाएं हैं। तो हमारा उत्तर सही है विकल्प संख्या ए, इश्क चमन। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 40 की तरफ। प्रश्न है, फारसी की आशिकी कविता के शब्द भी इन्होंने इस परिमाण में कहीं कहीं रखे हैं जो कि सुकवि और साहित्यिक शिष्टता को आघात पहुंचाता है। शुक्ल जी ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? हमारे विकल्प हैं रसलीन, रसनिधि, लाल कवि और मंडन। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प संख्या बी, रसनिधि। अब चलेंगे हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41। भक्ति काल के इतने अधिक कवियों की कृष्ण लीला संबंधिनी फुटकल उक्तियों से ऊबे हुए और केवल साहित्यिक दृष्टि रखने वाले पाठकों को नागरीदास जी की ये रचनाएं अधिकांश में पिष्ट पेषण सी प्रतीत होंगी। यह कथन किस विद्वान आलोचक का है? तो आपके विकल्प हैं शुक्ल जी, रामविलास शर्मा जी, दिनकर जी, डॉक्टर नगेंद्र जी। तो नागरीदास के संदर्भ में ये कथन शुक्ल जी ने कहा है, विकल्प संख्या ए सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अंतर कुटिल कठोर भरे अभिमान सो, तिनके ग्रह नहीं रहे संत सन्मान सो, छंद निम्न में से कौन सा है?
आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि उक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। चौपाई, अरिल, तांटक, दोहा। इसका सही उत्तर है अरिल छंद है इस पंक्तियों में। अब अगला प्रश्न हमारा है 43 प्रश्न संख्या। महाराजा विश्वनाथ सिंह की रचना का कौन सा विकल्प सही है। आनंद रघुनंदन, उत्तम काव्य प्रकाश, जयचंद प्रकाश, वेदांत कौस्तुभ। आप जानते हैं आनंद रघुनंदन महाराजा विश्वनाथ की रचना है, उत्तम काव्य प्रकाश भी महाराजा विश्वनाथ की रचना है। तो हमारे विकल्प सही होंगे ए और बी, विकल्प संख्या बी। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अरिल, पचीसी, छूटक विधि, पारायण विधि प्रकाश, शिखनख, नक्षिक, छूटक, कवित्त, चचरिया, रेखता आदि रचनाओं के कर्ता हैं सावंत दास, नागरी दास, रसनिधि। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प संख्या बी, नागरी दास की ये रचनाएं हैं। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पर धर्म निर्णय, शांति शतक, वेदांत पंचक शतिका, गीतावली पूर्वार्ध के रचयिता हैं। हमारे विकल्प हैं रीवा नरेश, रघुराज सिंह, महाराजा विश्वनाथ सिंह, गोरेलाल पुरोहित। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो उत्तर सही है वह है विकल्प संख्या बी, महाराजा विश्वनाथ सिंह की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न हमारा है इनकी कविता अधिकतर या तो वर्णनात्मक है अथवा उपदेशात्मक, भाषा स्पष्ट और परमार्जित है। शुक्ल जी ने किस कवि के संदर्भ में कहा है। हमारे विकल्प हैं रसनिधि, रसलीन, महाराजा विश्वनाथ सिंह और चौथा विकल्प हमारा है पद्माकर और इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या सी, महाराजा विश्वनाथ सिंह। अगला प्रश्न हमारा है विरह विलास रामचंद्रिका के रचनाकार हैं सूदन, बख्शी, हंसराज श्रीवास्तव, हठीजी, पजनेस और इसका सही उत्तर है बख्शी, हंसराज श्रीवास्तव। और एक रामचंद्रिका आप लोग जानते हैं केशवदास की रचना है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है इस सर्वप्रियता का कारण है बिल्कुल सीधी सादी भाषा में तथ्याभाव का कथन। इसमें ना तो अनुप्रास आदि द्वारा भाषा की सजावट है, ना उपमा उत्प्रेक्षा आदि का चमत्कार। शुक्ल जी ने किस रचना के लिए कहा है। हमारे विकल्प हैं बिहारी सतसई के लिए, गिरधर की कुंडलियों के लिए, भूषण के छत्रसाल दशक के लिए, नागरी दास के इश्क चमन के लिए। तो हमारा जो उत्तर सही है वो आप जान लीजिए विकल्प संख्या बी है, गिरधर की कुंडलियों के लिए शुक्ल जी ने ये पंक्तियाँ कही हैं। अब अगला हमारा प्रश्न है 49 प्रश्न संख्या। चेत चंद्रिका अलंकार ग्रंथ है जिसमें काशीराज की वंशावली भी दी गई है। इसके रचनाकार कौन हैं। मंडन मिश्र, गुमान मिश्र, गोकुलनाथ। इनमें से कोई नहीं। तो चैत चंद्रिका एक बात तो आप ये जान लीजिए कि अलंकार ग्रंथ है और इसके रचनाकार जो हैं गोकुलनाथ हैं, विकल्प संख्या सी। अंतिम प्रश्न हमारा है ये कृष्ण भक्ति में लीन एक प्रेम योगी थे। इन्होंने प्रेम तत्व का निरूपण बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। शुक्ल जी ने किस कवि के संदर्भ में कहा है। बख्शी हंसराज के, हठीजी के, भगवत रसिक के और बोधा के। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है। हमारा विकल्प संख्या सी, भगवत रसिक। इसी के साथ आज की हमारी रीतिकाल संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केबीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एननेट, जेआरएफ किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक ज़रूर भेज दें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।